ये यात्रा बिल्कुल अलग थी क्योंकि इस यात्रा में हमको पहाड़, नदियाँ, चोटियाँ, चीड़ के पेड़ ये सब नहीं दिखने वाले थे, बल्कि दिखने वाला था एक ऐसी आस्था का जनसैलाब जो कि है उत्तराखंड से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी। लेकिन हम जाने वाले कहाँ थे? मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी। हमारे सफ़र की शुरुआत हुई काठगोदाम रेलवे स्टेशन से। मैं अपने दो दोस्तों के संग निकला बालाजी महाराज की तरफ। सफ़र बहुत सुहाना रहा। कभी नींद आई, कभी नहीं आई, कभी हंसी मजाक हुआ तो कभी बस खामोशी थी, जैसे दिल जानता हो कि अगली सुबह कुछ खास मिलने वाला है। हम जाने वाले थे एक ऐसे सफ़र में जहां आस्था और अनुभव दोनों एक साथ मिल जाते हैं, और उस जगह पर शनिवार और मंगलवार हज़ारों लोग अपने दुख, डर और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। हम ऐसी जगह जाने वाले थे जहां पर विज्ञान भी अपने घुटने टेकता है। सुबह जब ट्रेन राजस्थान की धरती पे पहुंची तो सूरज की पहली किरणों के संग हवा में भी एक अलग गर्मजोशी थी। रेत की खुशबू, खुला आसमान और दूर तक फैलती सुनहरी रोशनी। हमारे यहाँ हर पहाड़ में देवता बसते हैं जहाँ ठंडी हवा और शांति में भक्ति भरी रहती है, पर राजस्थान में भी आस्था किसी न किसी रूप में दिखती है। हो सकता है बाहर से देखने में उत्तराखंड और राजस्थान की संस्कृति अलग अलग जैसी दिखती हो, पर वास्तव में सभी के दिल एक जैसे हैं। दौसा ज़िले में हम जैसे जैसे मेहंदीपुर बालाजी की तरफ बढ़ रहे थे, यहाँ पर किलोमीटर किलोमीटर तक फैली हुई हमें हर जगह पत्थर की नक्काशी और शिल्पकला का एक अद्भुत संगम देखने को मिला, और बहुत सारे हाथों से बने हुए नक्काशी हमें देखने को मिली। आज मैं पहुंचा उस जगह पर जहां सिर्फ आस्था ही नहीं, अनुभव भी मिलता है। राजस्थान के दौसा ज़िले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी धाम। सबसे पहले हमने वहां पहुंचकर एक रूम रेंट पे लिया और नहा धो के हम दर्शन करने वाले थे बालाजी महाराज के। अगर विज्ञान की बात करें तो कहते हैं कि इंसान का दिमाग ही सबसे बड़ी ताकत होती है, पर यहाँ पर ये सब चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। यहाँ आने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं हैं, बस रोते हैं। कुछ लोगों को जंजीरों से बात कर लाया जाता है, कुछ कांपते हैं, कुछ ज़मीन पर गिरते हैं, और सैकड़ों लोग यहाँ से ठीक होके जाते हैं। तो ये सब देखकर मन में ये बात ज़रूर उठती है कि यहाँ कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो यहाँ पर काम करती है। कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो यहाँ पर प्रचलित हैं, जैसे कि कुछ किसी का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना है, गिरे हुई कुछ भी चीज़ उठानी नहीं है, यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ प्रसाद वगैरह घर को नहीं ले जाना, और पीछे मुड़ के तो बिल्कुल भी नहीं देखना। मंदिर के अंदर 3 प्रमुख देवता विराजमान हैं: बालाजी हनुमान जी, कोतवाल भैरव जी और प्रेतराज सरकार। सबसे पहले बालाजी के, और फिर भैरव जी महाराज के, और अंत में प्रेतराज सरकार जी के दर्शन होते हैं। और प्रेतराज सरकार को प्रेतों का राजा माना जाता है। मान्यता ये है कि ये बालाजी की मूर्ति यहीं पर खुदाई के दौरान निकली, और मूर्ति की बाईं छाती की तरफ से पानी की बूंदें लगातार निकलती हैं, जिसे बालाजी का पसीना माना जाता है। मेहंदीपुर बालाजी के ठीक सामने एक बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ दर्शन करने के बाद हम फिर से चले रूम की ओर, क्योंकि थोड़ा देर आराम करने के बाद हमने फिर से जाना था 3 पहाड़ी की तरफ। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ बालकनी में, और यहाँ से अभी गर्मी अच्छी खासी, सितंबर का महीना है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा है। बाकी अभी हमने जाना है ऊपर वहाँ पे पहाड़ी पे, जो कि 1.5 किलोमीटर जाना है, 1.5 किलोमीटर आना है। पिछली बार जब हम लास्ट टाइम आए थे तो वहाँ नहीं जा पाए थे, इस बार हमने प्लान कर रखा है कि वहाँ पे भी जाएंगे। जब हम बालाजी महाराज में दर्शन के लिए लाइन पे लगे थे, वहाँ पर कुछ लोग आकर हमसे बोले
कि आप 200 रुपये दे दीजिए, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आप सीधे अंदर मंदिर में दर्शन कर दें। वही हाल केदारनाथ का भी है। केदारनाथ में भी बस उसको वीआईपी दर्शन का नाम दे दिया जाता है और आपको पता ही है उसकी फ़ीस कितनी ज़्यादा है, 4000 5000 या फिर उससे भी ज़्यादा वीआईपी दर्शन के नाम पे लोगों से ली जाती है। लेकिन यहाँ पे बालाजी समिति इसका पूरा खंडन करती है, क्योंकि मैंने अंदर जाके बोर्ड में देखा एक कि उसमें लिखा हुआ था बाहर किसी भी व्यक्ति को पैसे ना दें और कोई भी पूजा पाठ कराने के लिए पैसे मांगे तो उसको पैसे बिल्कुल भी ना दें। सोडा सिकंजी पीने के बाद हमारी यात्रा शुरू हुई तीन पहाड़ी की तरफ, और तीन पहाड़ी यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी की तरफ है और जो कि चढ़ाई में है। हमने अपनी यात्रा दिन के 1:30 बजे करीब तीन पहाड़ी की तरफ को शुरू कर दी थी और रास्ता था बिल्कुल पैदल। चुके हैं हनुमान जी के पीछे वाले एरिया में, देखो वहाँ पे हमारा रूम है। तीन पहाड़ी में ऊपर जाते वक्त समझ लीजिए कि रास्ते में बिल्कुल जगह जगह पर मंदिर ही मंदिर बने हुए हैं। चारों तरफ आपको रास्ते में मंदिर मिलते जाएंगे। मैं ऊपर चढ़ाई चढ़ते वक्त ये सोच रहा था कि यार सितंबर के महीने में अगर इतनी गर्मी पड़ रही है तो मई जून के महीने में यहाँ पे क्या हाल होता होगा। राजस्थान में आमतौर पर पहाड़ियाँ तो दिखती हैं पर पहाड़ियों की हाइट ज़्यादा नहीं होती और हम उसी पहाड़ी के एक सिरे पे अभी खड़े थे। यहाँ से नीचे का कस्बा पूरा दिख रहा था। यहाँ पर बीच बीच में स्टॉल लगे हुए थे जहाँ पर राजस्थानी लहंगे सजे हुए थे और टके हुए थे। शुरुआत में तो मुझे लगा कि ये बेचने के लिए हैं या बिकाऊ हैं, लेकिन बाद में देखा कि ये फ़ोटो खिंचाने की व्यवस्था की गई है। तो अभी आ गए हम पहाड़ी में, मेरे ठीक पीछे मंदिर है और पसीना पसीना हो गया। अभी जूते खोल के वहाँ जाना है दर्शन करने। यहाँ पर हमें एक मंदिर के दर्शन हुए और हमें लगा कि यही तीन पहाड़ी वाला मंदिर है, पर हम गलत थे। मंदिर अभी और आगे था। यहाँ पे जो लहंगे वगैरह सजाए गए थे और ये ऊँट वगैरह रखे हुए थे, तो ये एक फ़ोटो खिंचाने का स्पॉट था और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति एक राजस्थानी लुक में इन्हें पहनकर फ़ोटो खिंचा सकता था और जगह जगह पे ये स्पॉट बने हुए थे। एक तरीके से दुकान थी फ़ोटो खिंचाने की। और आखिरकार हम पहुँच गए थे तीन पहाड़ी वाले मंदिर पे। यहाँ पर पंचमुखी बालाजी का मंदिर, शनिदेव जी का मंदिर, महाकाली का मंदिर और शमशान प्रेत बाबा भैरव बाबा का मंदिर है। और इसी जगह में बंधन काटे जाते हैं। बंधन काटे जाने का मतलब ये है कि माना किसी के ऊपर कोई टोना टोट का कोई हवा है तो यहीं आकर उसके सर से बंधन हटाए जाते हैं। इस रास्ते में बहुत सारे नटखट बंदर भी दिख रहे थे और दर्शन होने के बाद हम वापस चल दिए अपने रूम की तरफ को। और वापसी में बालाजी महाराज के गेट के सामने हमने देखा बहुत सारे लोग शाम की आरती की प्रतीक्षा में बैठ गए थे, क्योंकि शाम को यहाँ पे आरती होती है और सुबह भी होती है। तो हम वहाँ अभी तीन पहाड़ी से आए घूमते हुए और थोड़ा आराम करने के बाद अभी शाम का टाइम हो चुका है और बहुत अच्छा सा माहौल हो रखा है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है। शाम को क्या होता है कि वहाँ पे आरती होती है और वहाँ पे प्रसाद छिड़का जाता है, जो पानी का जो होता है उसको सब भक्तों के ऊपर छिड़का जाता है। तो अभी हम जाएंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर का अभी का। अभी 7 बजे से 7:30 के बीच में आरती होगी वहाँ पे, तो हम भी शामिल होंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर का भी एक अपना एक्सपीरियंस है, एक अपना मज़ा है। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा। बाकी अभी चलते हैं आरती के लिए। हाँ, राजस्थान का पिटियाँ हाँ भूख ले जाएंगे। हाँ यारी खुशबू जो डिब्बे में रखे ना टीका कोई नहीं दे सकता। शाम को यहाँ की रौनक और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दोस्तों सुबह 6 से 6:30 बजे और शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में यहाँ पे सुबह और शाम दोनों टाइम पर आरती होती है। और आरती के टाइम पर दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग
आरती के यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। और आरती देखने से और सुनने से बहुत यहाँ पे जिनको भी कष्ट हो किसी भी प्रकार का, बहुत शांति मिलती है और बहुत सुख मिलता है। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ पर आकर शरीर भारी तो हो ही जाता है, पर विज्ञान कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पर आपका भारी महसूस हो, क्योंकि मंदिर एक जियोमैग्नेटिक रेंज में बना हुआ है जहाँ पर किसी को भारीपन महसूस हो सकता है। पर जो भी हो दोस्तों, जो भी भक्त श्री मेहंदीपुर बालाजी की शरण में आता है तो बालाजी उसके कष्ट जरूर हरते हैं। मेहंदीपुर बालाजी की जय।